प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने अपने एक्सरसाइज 11.2 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है कॉमन एरिया बिटवीन पैराबोलाज, यानी कि अपने पास पैराबोला नंबर 1 और ये नंबर 2, दो पैराबोलाज दे रखे हैं, दो परवलय हैं और इनके मध्य का कॉमन, इनका मध्य का उभयनिष्ठ एरिया हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी एरिया इस एक्सरसाइज के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं तो उस एरिया को समझने के लिए सबसे पहले उसका रफ स्केच हमें बनाते हैं। तो इसके अंदर तो ये 2 पैराबोलाज हैं, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी किसमें है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास ऐसे 4 क्वेश्चंस है और 2020 इसके अंदर भी एक क्वेश्चन अपने पास आया है। तो ये अपनी x, ये x', ये y और ये अपने पास वही y' और ये O ओरिजिन पॉइंट y² इक्वल 4x, ये मैच करता है किसमें, y² इक्वल 4ax में भी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको बना देते हैं, ये भी यहां बनेगा नंबर 1। इसके बाद x² इक्वल 4y और भी ये मैच करता है x² इक्वल 4ay इसमें। तो ये यहां बनेगा भाई इस तरीके से, ये अपना नंबर 2। अब इनसे बाउंडेड, इनसे इनक्लोज्ड एरिया या इनसे कॉमन, तो इसके अंदर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इनका कॉमन ये है भाई, ये। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एक्सिस को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक एक्सिस के साथ ये एरिया सटाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी यहां ये y एक्सिस और यहां क्या है, x एक्सिस है। तो वैसे तो टेस्ट में तो दोनों ही नहीं है, लेकिन एक टेस्ट में करनी पड़ेगी। कैसे नहीं करके हमें गिनती 1 से ही, काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें 20 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये मैन अपनी नॉर्मली पर dx पढ़ते हैं तो हम x एक्सिस ही इंक्लूड करेंगे जहां तक पॉसिबल होगी। तो इसके अंदर इस तरीके से जब हम खड़े होते हैं, लिखते हैं, तो ये अपना लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में इस एरिया का जो बाहरी पॉइंट है बिल्कुल, वो पॉइंट यहां पर है, यानी कि किस पर, O पर, या कहूं कि 0 0 पर। और इसका जो एंड, इस साइड का जो पॉइंट है वो लास्ट मुझे यहां दिख रहा है। तो इस पॉइंट से जिस एक्सिस को आप इंक्लूड करते हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लेंगे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इनका नेम दे देता हूं मैं, O है, यहां लिख देता हूं A, यहां B, यहां पर भी C और C है और यहां पर भी D। तो हमें जो कॉमन, जो रिक्वायर्ड एरिया इसमें फाइंड आउट करना है वो अपने पास है O C B D O। क्लियर। अब ये डायरेक्ट आएगा नहीं, हम इस x एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं, इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो अपना जो एरिया आएगा वो यहां से चलेगा भाई, O से A जाएंगे, A से B जाएंगे और B से फिर D जाएंगे, क्योंकि यहां तक फैला हुआ अपना एरिया है। और D से कहां आएंगे, O। तो इसके अंदर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल भी फालतू आ जाएगा अपने पास, ये वाला ट्रायंगल।
ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और बिल्कुल ही अनपढ़ों की जगह या बिल्कुल बावलों की तरह जो बताऊं मैं, तो आपको इस तरीके से जो ग्राफ बन जाए, कोई भी बन जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ही बना था अपना, किसमें बना था, 2 में। तो इसमें जो ऊपर वाला जो है ना, मैक्सिमम एरिया यहां तक है, ये 1 नंबर वाला यहां तक है, यानी कि ये जो 1 है ये 1 रहा, इसमें से 2 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 99% क्वेश्चंस है डायरेक्ट इसी तरीके से समझ लो, बावलों की तरह कि 1 है और 1 में से आपको 2 क्या करना है, माइनस। नीचे वाला कौन सा है, वो माइनस करना है कहां से, ऊपर वाले में से। देखो O A B D O ये कंप्लीट हो गया, इसमें ये फालतू आ गया, तो हम O A B C O ये इसमें से माइनस कर देंगे। इसके लिए जो तुम्हारी लिमिट है, वो लिमिट तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस तरह की का जो एरिया तुम फाइंड करोगे तो वो रेक्टेंगल से ये बनेगी, यानी कि यहां तक जाएंगी, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से एरिया है अपना, और फिर ये यूं बनती चली जाएगी, ये रोकेगा उनको, कौन, फर्स्ट वाला पैराबोला ये रोकेगा, ठीक है। तो ये ए तक जाएंगी, यानी कि और से कितना, ए। इसके बाद दूसरे वाला जो एरिया फाइंड आउट करोगे वो ये हुई, रेक्टेंगल्स तो यहां तक जाएंगी, यानी कि पैराबोला नंबर कहां तक, 2 तक, और ये यहां से और यहां तक ही जाएगा भी, क्योंकि मैन यही है। तो अब हमें एक ही जरूरत पड़ेगी। अब ए कहां से आएगा आपको पता है, बी से, और बी आपको पता है कहां से आएगा, 1 और 2 का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो पहले लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करें, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो कितना इसका 0 है ही नहीं, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो बी है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, क्योंकि ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या वे इक्वल हैं, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा भी किससे, 1 और 2 को सोल्व करेंगे तब। तो यहां लिखेंगे 4 पॉइंट बी हमें सोल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इनको इसलिए सोल्व करना है कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहां से x की वैल्यू सी हमें, तो एक जगह से y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां अपने पास ये देखना, ये y है और ये इधर चला जाए तो डिवाइड में, और ये अपने पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह रखोगे x स्क्वायर अपॉन कितना 4, ये तो हुई y की वैल्यू, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4x। इसका सॉल्यूशन ले लेंगे हम, इसका सॉल्यूशन लोगे तो x पावर 4 अपॉन कितना 16 और इक्वल्स टू कितना में 4x। इसके बाद इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x पावर कितने 4 और इक्वल्स टू 64, और ये कितना भी x। इनको इधर ले आओ तो x पावर कितना 4 माइनस 64 x और इक्वल्स टू कितना 0। इनमें कॉमन आ जाएगा x, तो ये x क्यूब माइनस 64 और इक्वल्स टू कितना भी 0। अब यहां से एक तो हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर हो गया, और भाई दूसरा फैक्टर x क्यूब इक्वल्स टू कितना 64। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं x पावर 3 और ये 4 और इसकी पावर कितने में 3, देन x इक्वल्स टू कितना में 4। तो अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर x की 2 वैल्यूज हो गई, एक x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों पैराबोला यहां भी इंटरसेक्ट करते हैं और यहां भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 0, x की वैल्यू है इसमें, और ये पॉइंट कितना आ गया 4। तो यहां से देन पॉइंट डायरेक्ट हम अब बी नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखोगे ए कितना हो जाएगा 4 0, तो यहां से अपने पास 4 आ जाएगा। तो अब ये एरिया फाइंड आउट करें, तो यहां लिखेंगे मेरे को ना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है
ओ सी, ओ से सी जाएंगे BDO, BDO, यानी कि यू घूम करके इस बाउंड्री के ऊपर से आ जाएंगे। अब एक एक्स इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके लिए ये एरिया इक्वल होगा किसके, एरिया OABDO, यानी कि पूरा राउंड लेके आएंगे, एरिया OABDO और माइनस एरिया, ये नीचे से इस तरीके से घूम के आ जाएंगे OABCO, OABCO, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो एरिया है ये अपने इंटीग्रल फॉर्म में 0 से कहा a यानी कि 4। अब ऊपर वाला कौन सा है, फर्स्ट, तो y ऑफ फर्स्ट और इनटू कितना dx, माइनस 0 टू कितना 4, यानी कि y ऑफ आपका सेकंड और इनटू कितना भाई dx। इस तरीके से बन जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट करें तो इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा भाई इक्वल इंटीग्रल 0 टू कितना 4 और फर्स्ट से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां से ये 2 और रूट x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 टू कितना 4 और ये अपने पास यहां y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू dx। अब इनका इंटीग्रल साइड आउट कर देता हूं तो ये तो 2 हो जाएगा भाई और ये x पावर कितनी 3/2 अपॉन 3/2 और 0 टू कितना 4 माइनस 1/4 और इसका इंटीग्रल x क्यूब अपॉन कितना 3 और 0 टू कितना भाई 4 बनेगा। इसके बाद ये अपने पास 2 इंटू ये 2 बाई कितना 3 और इसमें लिमिट पुट करें तो 4 और इसकी पावर 3/2 और माइनस कितना 0 और इसकी पावर 3/2 माइनस 1 बाई कितना 12 और ये भी 4 और इसकी पावर 3 माइनस 0 और इसकी पावर भी कितनी हुई 3 है। यहां से 2 टू जाए कितना 4 अपॉन 3, ये अपने पास बनेगा 4 की पावर 3/2 तो इसको लिख सकता हूं 3 पावर 2 और इसकी पावर कितनी 3/2, ये 0 हो गया माइनस 1 बाई कितना 12 और ये भी 4 और इसकी पावर कितनी 3। इसका सॉल्यूशन 4/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 और इसकी पावर कितनी 3 और ये माइनस यहां एक 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई अपना 16 अपॉन कितना 3। इसके बाद ये 8 ये 32 3 और माइनस 16 अपॉन कितना 3 और इसके बाद जब एलसीएम लेंगे 3 तो 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये कंप्लीट इसका आंसर अपना बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 नंबर लिया मैंने आपको। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इसमें पावर 1 और ये पावर 1 है तो लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 लिया है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, हमें जो आंसर फाइंड करना है वो इन दोनों से बाउंड और प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों टर्म है और इनका जो कोफिशिएंट है इनके दोनों के इक्वल है तो इसका सेंटर ऑफ द सर्किल ये 0 0 और इसकी रेडियस त्रिज्या इक्वल टू कितना भाई 1। तो इससे हम अपना रफ स्केच बना लेते हैं भाई। इस तरीके से हमारे पास x देश
वाई डैश ओरिजिन, और इसी पर इसका क्या है सेंटर है। रेडियस 1, ये डिस्टेंस 1 है, ये आपका 1 0, और यदि ये लिखना चाहो तो ये रेडियस 1, तो इसके अकॉर्डिंग 0 1। ये अपना सर्कल कंप्लीट। इसके बाद ये लाइन के अंदर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो कर लो, 1 माइनस कितना x, और इसमें अपने डिग्री हो जाएगी, और इनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आती चली जाएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी 1, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं मैं, तो x की वैल्यू कितना चाहो कर सकते हो। दूसरा, इसको यदि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक पॉइंट यहां से 1 0 और एक पॉइंट यहां से 0 1, जो भी आपको उचित लगे ठीक लगे उस तरीके से बना देंगे। अब यहां से अपने पास अभी 0 1 और 1 0, तो ये तो सामने में दिख रहा है, देखने की जरूरत नहीं दूसरा, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये अपने पास वो लाइन हो जाएगी। क्लियर? यहां लिख देता हूं ए, यहां लिख देता हूं ए बी, और यहां लिख देता हूं सी। तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो, इनसे बाउंडेड जो एरिया बनता है वो ये पार्ट ये कंप्लीट, ये सारा का सारा है, क्योंकि एक लाइन तो ये बनती है इस लाइन की बाउंड्री, और ये किसकी बाउंड्री है भाई, सर्कल की बाउंड्री है। अब ये एरिया भी बनता है, इधर बाउंड्री किसकी है, लाइन की एबी की, और इधर किसकी बाउंड्री है भाई, सर्कल की बाउंड्री है। तो ये दोनों एरिया है, इनसे कॉमन वेनिस्ट ये इनक्लोज, बट वो बात कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो भाई ये वाला है, क्योंकि ये दूसरे वाला यदि आप लोगे तो फिर बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये लेना पड़ेगा, ये भी और ये भी, तो ये सेकंड थर्ड और किसमें फोर्थ में, ऐसा हमें नहीं लेंगे। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ए बी सी ए, बी सी ए बनेगा। क्लियर बने? इसके बाद हमें एक एक्सिस में इंक्लूड करना पड़ेगा 100%। एक एक्सिस में इंक्लूड करोगे तो हम दोनों कर सकते हैं इसमें, लेकिन चूंकि हम करेंगे किसको, एक्स एक्सिस को ही करेंगे, जब दोनों कर सकते हैं तो अपनी जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो यू बनाओगे, क्योंकि ऊपर वाले तक जाएगा, जहां लास्ट बाउंड्री है अपना, जहां लास्ट एरिया है वहां तक जाएगा। ठीक है, तो यहां से यूं चली जाएगी ये रेक्टेंगल्स, यानी कि डीएक्स मोटाई वाली, तो ये यहां से स्टार्ट करोगे आप ओ से, और कहां एंड करोगे इसका, ए पर। तो ए की अब की बात तुम्हारे पास है भाई कितना 1 है, कितना भाई 1, तो 0 to कितना 1, और इसको कौन रोकेगा, ये वाला, यानी कि सर्कल रोकेगा। क्लियर? दूसरी बात, जब आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे इसका, क्योंकि ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करोगे तो रेक्टेंगल्स यहां तक बनेगी, यानी कि उसको कौन रोकेगा फिर, लाइन। और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने बिल्कुल पहलू वाला तरीका आपको बताया कि ऊपर एरिया, ऊपर कौन बना रहा है बाउंड्री, सर्किल, तो सर्किल वाले में से नीचे कौन है, लाइन, सर्किल वाले में से लाइन वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना आपको पड़ेगा। तो लिमिट की जरूरत है नहीं, दोनों में रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो 0 से क्या बनाओगे, ओ बनाएंगे, तो 0 से कितना 1, तो इसके अंदर अपना हो जाएगा भाई रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है ए बी सी ए, बी सी ए इक्वल, अरे छोड़ो मान जाओ, एरिया ओ ए बी सी ओ, ए बी सी ओ माइनस एरिया ओ ए सी ओ, ए सी ओ, यानी कि पहले बाहर से घूम के आ गए, ये फालतू ले लिया, तो ये हमने क्या कर दिया माइनस। अब
0 टू कितना 1, y ऑफ में पहले ये है ऊपर वाला यानी कि 1, y ऑफ में 1 इंटू dx माइनस 0 टू कितना 1 और ये y ऑफ में 2 है रिमेनिंग और इंटू कितना dx। अब इनसे y की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 टू कितना 1, y ऑफ 1 इससे तो इससे आ जाएगा रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना dx। 0 टू 1 y ऑफ 2 तो यहां से y 1 माइनस एक्स और इंटू कितना y dx। अब इनको इंटीग्रेट कर दे तो ये तो बड़े वाला फॉर्मूला हो गया भाई। तो इसमें x बाई 2, x की जगह x है और a की जगह 1 है भाई, तो x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि a इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x, x की जगह x और a की जगह 1 और ये अपनी लिमिट हो जाएगी भाई 0 टू कितना 1 माइनस ये आ जाएगा 1 और 1 का कितना x माइनस x का कितना x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू कितना भाई 1। अब हमें इसका सॉल्यूशन लेना है, अपने लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स पुट करोगे तो इक्वल्स टू यहां पहले 1 पुट कर देता हूं सब में तो ये 1 अपॉन कितना 2 रूट 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर और प्लस ये आपके पास 1 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 1 बाई कितना 2 और ये है साइन इनवर्स x अपॉन 1 यानी कि साइन इनवर्स 1। यहां भी आपको 1 पुट करना है, ये 1 है। अब नेक्स्ट यहां माइनस का साइन फिर 0 पुट करता हूं तो ये आपका 0 बाई कितना 2 और रूट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और माइनस 1 बाई कितना 2 और ये साइन इनवर्स 0। ये तो क्लियर हो जाएगा भाई फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट लें तो सेकंड पार्ट में लिखता हूं माइनस है, पहले 1 लिखूंगा तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 क्लियर। फिर साइन लेता हूं इसका माइनस का 0 पुट करो तो 0 और प्लस ये 0 स्क्वायर अपॉन कितना 2 ये बनेगा। अब इजीली आराम से इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये भाई अपने पास देखो 1 बाई 2 है और ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 तो 0 हो जाएगा प्लस ये आपके पास 1 बाई 2 है भाई ये और साइन इनवर्स 1 तो साइन में 1 वैल्यू होती है किसकी पाई बाई 2 की माइनस ये 0 बाई 2 0 तो कंप्लीट क्या हो गया 0 माइनस ये 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 0 तो साइन के 0 कितने की वैल्यू होती है 0 की तो ये भी 0 हो गया माइनस ये अपने पास ब्रैकेट ये 1 माइनस ये 1 बाई कितना 2 क्लियर। ये 0 ये भी कितना 0 और ये भी कितना भी 0। इसके बाद ये पाई को कितना 4 इनको मल्टीप्लाई करके ये 0 कंप्लीट 0 हो गए। अब यहाँ ये माइनस है ये वाला ये 1 में से 1 बाई 2 माइनस करोगे तो 1 बाई कितना 2 और यूनिट्स। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एंड लाइन y इक्वल्स टू 2a एंड y एक्सिस हमें इनके बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए रफ स्केच अपना बनाए तो रफ स्केच के अंदर ये अपने पास x हो जाएगा ये x डैश ये y और ये अपने पास वही y डैश और ये ओरिजिन ये y स्क्वायर इक्वल 4x ये कंप्लीट भाई अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो y स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा ये 4x का ग्राफ हो जाएगा। ये अपने पास कितना भाई y इक्वल्स टू 2a y इक्वल इट मींस x एक्सिस के क्या भाई पैरेलल तो यहां से
ये जो लेंथ है ये मैं 2a ले लेता हूं, तो ये y इक्वल्स टू 2a की लाइन बन जाएगी। और तीसरा भी y एक्सिस, तो y एक्सिस जो कि हम पहले से बना चुके हैं, ये अपने पास है y एक्सिस है, ये वाली, ये अपने पास y इक्वल्स टू कितना भाई 2a है, और ये अपने पास क्या भाई पैराबोला। अब इन तीनों से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जब इस पॉइंट की बात करोगे तो ये 2a है, तो ये 0 और कितना 2a, तो ये o है भाई, यहाँ a लिख देता हूं, और यहाँ क्या भाई b। ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज 11.1 के लाइव क्वेश्चन है भाई, तो डायरेक्ट बन जाता है ये एरिया भाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम एक्स एक्सिस को इंक्लूड नहीं करके किसको इंक्लूड कर लेते हैं भाई वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को इंक्लूड करोगे तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस में और एक इसमें माइनस में, तो इसको इंक्लूड करें y एक्सिस को, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हुए इसके परपेंडिकुलर तो यूं आएंगी, इस तरीके से आएंगी। तो कहां से शुरू करोगे 0 से, कहां जाके रुकोगे 1 पर, यानी कि 2a पर रुकेंगे जाके, क्लियर। और इधर जाने से इसको रोकेगा कौन, ये आपका पैराबोला, पैराबोला नंबर कौन सा 1। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है O A B O, O A B O इक्वल लिमिट 0 टू कितना 2a, और x ऑफ 1 इंटू कितना dy। देखिए हमने लिमिट किस पे ली है, y एक्सिस पे ली है, और y एक्सिस पे लिमिट लेते हो तो यहाँ dy आएगा और यहाँ dy आएगा, तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी आपकी x की वैल्यू आएगी। तो यहां से x की वैल्यू बता दीजिए, तो 0 टू कितना 2a, तो x की वैल्यू अपने पास है y स्क्वायर अपॉन कितना 4a और इंटू कितना dy। अब x के रेस्पेक्ट में नहीं करके इसका y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो 4a, ये तो कांस्टेंट है अपने पास, ये y स्क्वायर रिमेनिंग, तो इसका इंटीग्रल y क्यूब अपॉन कितना 3 और 0 टू कितना 2a, क्लियर। इसके बाद इक्वल 1y, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12a, और यहां लिमिट पुट करें अपने, तो 2a और इसकी पावर कितनी 3 और माइनस 0 और इसकी पावर कितनी हुई 3। नेक्स्ट ये अपने पास हो जाएगा 1/12 8 और इनटू ये कितना हो जाएगा भाई 8 और a क्यूब। अब इसका आंसर फाइंड करें तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितने, ये तो a स्क्वायर, क्लियर। यहां इसको कैंसिल करूं मैं 4 से तो 3 और ये कितना 2, यानी कि 2a स्क्वायर और अपॉन में कितना भाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका अपना आंसर बन जाएगा।